वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन 68,500 के पार, हल्की गिरावट के बावजूद मार्केट स्टेबल। क्लैरिटी एक्ट से बिटकॉइन को मिलेगा बूस्ट, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान। ब्राजील 10 लाख बिटकॉइन का नेशनल रिजर्व बनाने की तैयारी में। ब्लैक रॉक ने डीफाई में की एंट्री, इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो अडॉप्शन तेज। बिटकॉइन पिछले 48 घंटों में एक रोलर कोस्टर राइड पे रहा है। $66,000 के नीचे लेवल से $70,000 का एक जबरदस्त बाउंस आया, पर अब बिटकॉइन वापस 68,500 के क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि निचले लेवल्स पे बाइंग अभी भी जारी है। मार्केट में वीकनेस तो है मगर पैनिक नहीं है। इस बीच पिछले 24 घंटों में $325 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। साथ ही 14 फरवरी को बिटकॉइन एटीएस में $15 मिलियन से ज्यादा का इन्फ्लो रिकॉर्ड हुआ है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अगर क्लैरिटी एक्ट पास होता है तो क्रिप्टो मार्केट में स्टेबिलिटी आ सकती है और बिटकॉइन को काफी सपोर्ट मिल सकता है। वॉशिंगटन में इस बिल पर डिस्कशन तेजी से चल रहे हैं, जहां क्रिप्टो फर्म्स और रेगुलेटर्स मिलकर फ्रेमवर्क फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील एक नया बिल लेके आया है जिसमें वो अगले 5 सालों में 10 लाख बिटकॉइन का नेशनल रिजर्व बनाएगा। इसके लिए हर साल लगभग 2 लाख बिटकॉइन खरीदे जाएंगे। अगर ये बिल पास हुआ तो ग्लोबल बिटकॉइन मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट होगा और ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन होल्डर्स में शामिल हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक अब ऑफिशियली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई की दुनिया में एंट्री कर रहा है। इस हफ्ते उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने फेमस टोकनाइज्ड यूएस ट्रेजरी फंड को यूनिस्वैप पर लिस्ट कर दिया है। पहली बार कोई इतना बड़ा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीफाई प्रोटोकॉल्स को डायरेक्टली यूज कर रहा है। अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब प्राइस एक रेंज में चल रहा है। हो सकता है कि बड़ा मूव आने से पहले बिल्डअप चल रहा हो। इस फेज में आप धीरे धीरे बाय कर सकते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में पुल बैक आ सकता है जो कि नॉर्मल है, इसीलिए एक साथ ज्यादा अमाउंट डिप्लॉय करने से बचें और सावधानी के साथ ट्रेड करें। क्रिप्टो को लेकर एक बहुत कॉमन मिथ यह है कि क्रिप्टो सिस्टम से बाहर चलता है बिना किसी रूल के, पर सच क्या है? रियलिटी ये है कि क्रिप्टो एक डिजिटल इकोसिस्टम है जहां हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होता है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है जिसे कोई भी कहीं से भी चेक कर सकता है। इसका मतलब क्रिप्टो इनविजिबल नहीं है बल्कि एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। आज दुनिया के कई देशों में क्रिप्टो पर रूल्स एंड कंप्लायंस और केवाईसी नॉर्म्स लागू हैं। इंडिया में भी एक्सचेंजेस पर अकाउंट खोलने के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूरी होता है। क्रिप्टो का सिस्टम ट्रेडिशनल बैंकिंग से वैसे थोड़ा अलग है, लेकिन आउटसाइड द सिस्टम नहीं होता। यहाँ भी ट्रैकिंग होती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और हर मूवमेंट डिजिटली ट्रेसेबल होता है। यह मिथ है कि क्रिप्टो अनकंट्रोल्ड है। सही बात यह है कि क्रिप्टो एक नया एसेट क्लास है जो टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन दोनों के साथ इवॉल्व हो रहा है। क्रिप्टो मार्केट पल्स पर हम मिथ्स नहीं फैक्ट्स पे फोकस करते हैं।